कांता दल 2014 में कौन पार्टी और 2019 में शिव पार्टी के परिणाम का 2014 में एजीपी के परिणाम के अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, तो 2019 में कांता दल, तो 2019 में कांता दल कितना प्राप्त किया है? तो 19 में कांता दल 16, ठीक है। और 2014 में कौन पार्टी, तो 2014 में पार्टी कौन पार्टी को कितना मिला है? 52 मिला है। और 2019 में शिव पार्टी का परिणाम कितना है? तो शिव पार्टी का 18 है। ठीक है, इन तीनों का अनुपात निकालना है 2014 में एजीपी के परिणाम का। तो 2014 में एजीपी को मिला है 282। अब आगे अगर ऑप्शन पर देखें तो इसको जोड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। डी नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हम लोगों का ये 77 होगा और ये डी ऑप्शन नंबर डी, जोड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए 2 नंबर में है, कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत अवैध थे तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए? तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक रवि है, दूसरा सुशील है, और कितना अवैध मत हो गया? तो अवैध मतों की संख्या हो गया 25। तो वैध मतों की संख्या कितना होगा? टोटल मत है 100%। 100% में कुछ वैध है तो कुछ अवैध है। अवैध दिया हुआ है, अवैध मतों की संख्या है 25%। तो वैध मतों की संख्या यानी कि वैलिड मतों की संख्या कितना हो गया? 75% हो गया। ठीक है, ये 25% और ये 75%। तो हार जीत जो होना है वो वैध मतों में से ही होना है। ठीक है, तो वैध जो रवि को मिलता है वैध मतों का 65%। तो वैध मतों का 65% मिलता है रवि को मिला वैध मतों का 65%। और दूसरा उम्मीदवार इसी चुनाव में है सुशील। तो सुशील को मिल रहा है कितना? 35% मिल रहा है। ठीक है, हम लोगों से पूछ रहा है कि सुशील को वैध मत कितना प्राप्त हुआ है। तो टोटल वैध मतों की संख्या दिया हुआ है ऑलरेडी कितना, टोटल मतों की संख्या दिया हुआ है 6000 दिया हुआ है। ठीक है, अब 6000 में सुशील को कितना मिला है वो निकालना है। तो सिंपल, इतना करने की इसमें आवश्यकता भी नहीं था। टोटल मतों की संख्या दिया हुआ है 6000। 6000 में से हमको वैध मत का ही संख्या निकालेंगे, क्योंकि अवैध से लेन देन नहीं है, क्योंकि अवैध किसी को नहीं जाता है। तो 6000 का वैध मत कितना हो गया? 75% हो गया। ठीक है, अब 75% में सुशील को कितना मिलता है? तो 35%। उसी 35% से केवल मतलब रखना है। ठीक है, बस इसी को काट छाट करेंगे तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए, यानी कि परसेंट से 1020 कैंसिल हो गया था। ठीक है, अगर इस परसेंट का बात करते तो नीचे डबल 0 होता, जिसमें से 1 0 खत्म हो गया था, कैंसिल हो गया था। ठीक है, अगर इसका हम लोग 2 लिया करते, अब चाहते तो ऑप्शन का भी सहारा ले सकते थे। गुना से अगर आपको बचना था तो वही ऑप्शन मेरा होता जो 35 से कटने का मतलब 7 से कटता है। 35 से कटने का मतलब 7 से, तो वही आंसर मेरा होगा जो 7 से कटता होगा। ठीक है, चलिए, अगर वो ऑप्शन पर नहीं जाते तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने में भी सावधानी बरतना है कि इसका 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुने क्या 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 7 गुने 5 लिख सकते हैं। ये सब मौखिक करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसका 2 और इसका 2 और इसका 5, तो 2 बचे 10 ऊपर होता, 1 0 ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। केवल गुना कितना करना रह गया? ठीक है, तब हाँ, यानी कि 3 गुने 75 गुने 7। तो बोलिए 75 तिया कितना होता है? अगर 75 तिया बात करते हैं तो 150 225 हो जाता। 225 गुने 7 करना है, तो 7 बचे ऐसे 25, सीधे 25 सते 175, कैरी 1 हो गया था, 7 दूना 14 और 1 15 हो गया था, 1575 हो जाता है। ठीक है, शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में अर्थात बोट का चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा का चाल दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। अब कहता है कि धारा, कहता है तो इसे धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जितना दूरी जाना है उतना ही दूरी आ जाना है धारा के दिशा में। ठीक है, अगर ये हो गया अपवर्ड जाना है और ये हो गया आपका डाउनवर्ड आना है, दूरी दोनों केस में सेम है, तो बोले तो अपवर्ड दिशा में अगर जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, तो हाँ, यानी कि शांत जल में नाव का चाल और धारा के चाल का अंतर के बराबर। तो अपवर्ड जाएगा यानी कि 5 माइनस 2.5 अर्थात 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, और धारा के दिशा में आएगा तो दोनों चाल जुड़ जाएगा, यानी शांत जल में और धारा के चाल जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाता, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जितना दूरी जाता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, उतना ही दूरी आता है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। और इस प्रकार दोनों समयों में अंतर दिया हुआ है, यानी कि अपवर्ड टाइम माइनस डाउनवर्ड टाइम दिया हुआ है 4 घंटा। ठीक है, यानी कि अपवर्ड दिशा में जाने में डाउनवर्ड दिशा की अपेक्षा 4 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये दूरी कितना है, निकालना है। ठीक है, तो दो समान दूरियों को अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है, और दोनों दूरियों को तय करने में लगे समय का अंतर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर हम लोग निकाल लिया करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर हो जाता, ठीक है, दोनों चालों का गुणनफल, तो दोनों चालों का गुणनफल यानी कि 2.5 गुने 7.5 बटा, अगर समय का अंतर दिया हुआ है तो चाल का अंतर, तो 7.5 और 2.5 का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और गुने समय का अंतर, तो समय का अंतर कितना है, 4 है। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा ये कटता तो 0 कितना हो रहा है, 5 हो जाता। ठीक है, 1 2 इसके साथ गुना करेंगे, इस 4 का 1 2 इसके साथ लेंगे, 1 2 इसके साथ, तो इसके साथ 1 2 गुना होगा तो ये 10 होकर यानी कि 1 हो जाता खत्म, और इसका 2 75 दूना 150, तो 150 में 1.0 से कैंसिल हो जाता, बचता कितना, 15 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर में है, कहता यदि एक बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक बेलन का आधार का त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, h दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h, मान पुट करना है, आंसर हो जाएगा। पाई का मान दिया हुआ है 3.14 रखना है, तो 2 गुने 3.14, आर का मान लेना है 4, और 5 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग दोनों को गुना कर लेते हैं, तो 5 दूना 10, 10 से 1 दशमलव शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। चलिए अब 4 से गुना करना है, चलिए 14 चौक 56 और 4 तिया 12, 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। 5 नंबर सिंप्लीफिकेशन है, केयर करना है, नहीं तो गलत कर देंगे, जैसा कि कर दिया करते हैं। 3p माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3p माइनस बार ब्रैकेट दिया हुआ है p प्लस क्यू पर बार ब्रैकेट है, और माइनस करली ब्रैकेट 3p माइनस सर्कुलर ब्रैकेट p माइनस क्यू माइनस p, और q माइनस p पर बार ब्रैकेट है, और तीनों ब्रैकेट फिर क्लोज हो गया, बंद हो गया। ये इसको सरल करना है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि अगर इस ब्रैकेट को हटा दें, देखिएगा, केयर कीजिएगा, इस ब्रैकेट को अगर हटा दें हम लोग, तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3p माइनस 3p कैंसिल, और ये माइनस गुने माइनस क्या होता, प्लस हो जाता, और ये भी इस ब्रैकेट के बाद ही है, अंदर ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे तो ये तो प्लस चिन्ह है, तो चिन्ह इसका कोई बदलेगा नहीं, बदलेगा।
क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस हो गया, तो अब आगे वाला ब्रैकेट नहीं बदलेगा। चलिए अब अगर इसको हम लोग खोलते हैं, पहले इस ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो Q हो जाएगा माइनस में और P हो जाएगा प्लस में, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए, तो क्या हो जाता, तो P और P दोनों प्लस में है तो 2P हो जाता और माइनस Q। चलिए अब अगर इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो A हो जाता माइनस में, A हो जाएगा प्लस में और A हो जाएगा फिर से माइनस में। चलिए तो बोलिए तो माइनस P माइनस 2P और माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पर, अच्छा ये तो खोल दिए थे ना। चलिए तो A हो जाता 3P में से 2P घट जाएगा तो कितना बचता, तो A हो जाता आपका P और प्लस Q, ठीक है। चलिए बस अब हो गया, अब जोड़ लीजिए, ब्रैकेट से पहले कितना बचा हुआ था, तो P प्लस Q और ब्रैकेट के अंदर भी से भी कितना आ रहा है, P प्लस Q, तो दोनों जुड़ जाएगा तो होता 2 होल इंटू P प्लस Q। ऑप्शन देख लीजिए, यही आपका आंसर होगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है, डी नंबर, ठीक है। आप तो एक करके खोल सकते थे, अंदर से बाहर पहुंच जाते, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखा जाए। 6 नंबर में है, कहता है A और B मिलकर एक कार्य को, तो A और B मिलकर एक कार्य को करता है 12 दिनों में करता है। यदि A अकेला उसी कार्य को 18 दिन में, जबकि A अकेला उसी कार्य को करता है 18 दिनों में, 18 दिनों में कर सकता है, तो कहता है B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो सिंपल A और B मिलकर 12 दिन में, A अकेला उसे 18 दिनों में, बटा दोनों समयों का अंतर, तो अंतर 18 में से 12 घटता तो 6 दूना 12, 18 दूना 36 दिन हो जाएगा आंसर। 7 नंबर है। 7 नंबर में है, कहता है वर्ष में स्टेशनरी मदों की बिक्री दिया हुआ है टेबल में। चलिए 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, तो 2002 में बिक्री हुआ है 150 और 2003 में बिक्री हो रहा है 200, तो वृद्धि कितने का हुआ है, तो 150 यूनिट था 2002 में और 2003 में हो गया 200 का बिक्री, तो वृद्धि कितने का हो गया, 50 यूनिट का, 50 का वृद्धि कितना पर, 150 पर, प्रतिशत में निकालना है, तो 50 मतलब 1/3, 1/3 का प्रतिशत मान 33.33% आंसर हो जाएगा। कहता है कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं, तो 40% लड़कियां, तो लड़के कितने प्रतिशत, 60%, 60 और 40 का रेशियो 3:4 हो जाएगा। आगे दिया हुआ है लड़कों का औसत प्राप्तांक, फिर गड़बड़ हो जाएगा, 3:2 हो जाता, 3:2। अब दिया हुआ कहता है लड़कों का औसत प्राप्तांक, लड़कियों की तुलना में 40% कम, तो लड़कियों का 100 तो लड़कों का 80, अर्थात रेशियो हो जाता 4:5 का, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगर देखें तो कुल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक वास्तव में 66 है, रेशियो में हो जाता तो 3 चौका 12, 12 और 10 22 बटा टोटल संख्या, तो टोटल संख्या बटा 5 निकालना है लड़कियों का औसत प्राप्तांक, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 5, यही हो जाएगा लड़कियों का औसत प्राप्तांक। तो 22 तिया 66, 25, 25 तिया 75 आंसर हो जाएगा। 9 नंबर कहता है यदि एक घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब बराबर दिया हुआ है 27 मीटर क्यूब, निकालना है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है, यही निकालना है। तो सिंपल ऊपर से a का मान हो जाता 3, ठीक है, तो यहाँ पर मान पुट करेंगे 6 इंटू a का मान हो जाता 3 का स्क्वायर, 3 3 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर में कहता एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 850 ग्राम के वजन में 1 किग्रा दिखाता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसको इस प्रकार से बनाया कीजिए, आप एक रेशियो के फॉर्म में लिखिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को रेशियो के फॉर्म में लिखिए,
ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है, कहता है कि एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो 30% मूल्य अधिक करेगा, तो मूल्य अधिक अगर अंकित करता है तो उससे लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। लाभ होने का मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा, क्रय मूल्य कम। तो विक्रय मूल्य यानी कि 30% अधिक अंकित किया, इसका मतलब 130 हो गया सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो जाता 100। काट कर छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो छूट देने से लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा, यानी कि विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो कितना परसेंट का छूट दे रहा है? 10%। 10% छूट देने का मतलब 90/100, ठीक है। फिर आगे क्या करता है? हाँ और फिर कहता है कि इसके अलावे वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, जिसमें 870 ग्राम के वजन में एक कीड़ा दिखाता है। बोले तो तराजू अगर कम बटखरा का, कम मान का बटखरा उपयोग करता है, क्यों करेगा? क्योंकि उसको लाभ होना चाहिए। लाभ होने से मतलब हो गया कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस कम। तो बोले तो 1000 ग्राम के जगह पर कितना ग्राम वो दिखाता है, उपयोग करता है? 870 ग्राम का ही उपयोग करता है। इससे काट छाट कर आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल लीजिए, फिर प्रतिशत लाभ यहाँ से दिख जाएगा। चलिए, तो 1 0 और 1 3 0 कट गया इसका, और 1 0 इसका, 1 0 इसका भी कट गया, 1 0 इसका, 1 0 इसका भी कट गया। चलिए, अब कुछ कटने वाला नहीं है, अब सीधे गुना करके हम लोग को निकालना पड़ेगा मान। तो 13 117 बटा कितना? 87। तो सेलिंग प्राइस हो गया 117, कॉस्ट प्राइस हो गया 87। अब प्रतिशत लाभ कितना दिख रहा है? तो यहाँ से तो प्रतिशत लाभ किस पर निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 87 पर निकालेंगे। कितना अधिक हो गया? 13 17 30 का, इसी को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ऑप्शन से काम चला लीजिए, कितना हो रहा है? यानी 87 से भाग देंगे तो कितना टाइम्स लगता? तो भाग देना ही पड़ेगा, यानी कि एक बार 3 टाइम्स लगता। 87 से भाग देना है आपको 3000 में, तो 3000 में भाग देंगे तो 3 टाइम्स लगता। 7 21 का 1 और 8 24 और 2 26 9 हो गया था, और ये हो गया आपका 3 और 1 कट गया, फिर 1 0 उतारेंगे कि 4 टाइम्स 8 चौक 32, तो ये 7 चौक 28, 7 चौक 28 का 8 8 चौक 32 और 2 34, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 4, 1 कट गया, फिर दशमलव। अब लगता 8 5 40 नहीं लग पाता, 8 5 40 नहीं लगता, यानी कि हो जाता आपका 4 टाइम्स लगता, ठीक है, 34 दशमलव समथिंग। इसके बाद यानी कि अगर अब 2 ऑप्शन फंस रहा है कि एक ही ऑप्शन फंस रहा है? एक ही ऑप्शन फंस रहा है, एक ही ऑप्शन, ए नंबर, यानी कि हो जाता 34.4 समथिंग, कुछ उधर से आ जाता, ठीक है, 34.48%।